अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। महमूद साहब ने ऑकलैंड न्यूजीलैंड से सवाल भेजा है। ये पूछ रहे हैं कि फास्ट फूड, फ्रेंच फ्राइज, वेजी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, समझ गया। रबी शराल सदरी वही इसीलिए हमारी वाहिल लगता मिलसानी आपको कॉल है। महमूद साहब ने ऑकलैंड से न्यूजीलैंड से सवाल भेजा है कि जो फास्ट फूड होते हैं यहाँ पे, जो फ्रेंच फ्राइज़ है और फास्ट फूड वगैरह यहाँ वेजी खा सकते हैं। देखिए इसमें डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि फास्ट फूड से कोई भी चीज़ खानी चाहिए एक्सेप्ट फॉर द कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हम एक तो ये कि इस बात की हम लोग बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकते। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आई जस्ट वेंट टू मैकडॉनल्ड्स टू गेट अ वेजी बर्गर। ठीक है, मैं मैकडॉनल्ड पे गया या किसी भी आप समझ के फास्ट फूड पे गया, मैंने वेजी बर्गर उनसे मांगा, तो मैंने उनसे कहा कि विदाउट हैम। तो मैंने खुद उसको मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने जो एक ऑलरेडी इन्होंने बना के रखे होते हैं उनमें से उसने शी जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम द हैम फ्रॉम देयर और उसको वेज बना के मुझे दे दिया। लेकिन मैंने उसको रिटर्न कर दिया, मैंने बोला नहीं, जस्ट कैंसिल माय ऑर्डर, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखा जाए तो हम इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते कि ये लोग वेज बनाते हैं लेकिन उसमें से हैम निकाल देते हैं, या उसमें से जो हराम या पोर्क या पेपरोनी वगैरह होते हैं ये उसमें से निकाल देते हैं। लेकिन अगर ठीक है, अगर उसको इंडिपेंडेंटली भी बनाते हैं, समझे कि अगर हैम नहीं निकाल दे। अच्छा, इसमें उसमें क्या होता है कि देखें, जिस इन्होंने बेशक वो हाथों में ग्लव्स वगैरह पहना होते हैं, ठीक है, इन्होंने हाथों में ग्लव्स पहना होता है, लेकिन ये अगर वेजी बर्गर बनाते भी हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कि ये जिस टेबल के ऊपर बना रहे होते हैं और ये जो हाथों में ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं, दे यूज़ द सेम ग्लव्स to make the other burgers and other food like an ham or the pepperoni। और इसके अलावा जिस टेबल के ऊपर बना रहे होते हैं ये सेम टेबल यूज़ करते हैं हैम वगैरह के लिए और दूसरे के लिए। सो हम ये चीज़ को समझ सकते हैं कि उसके जो मोस्टली जो थोड़े बहुत ज़रात होते हैं ये डेफिनेटली ये वेजी में भी जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खाते हैं, इट कम्स टू द सेम कैटेगरी एक्चुअली, कि ये जो लोग हाथ यूज़ करते हैं मल्टीपल फूड बनाने के लिए, दे यूज़ द सेम हैंड्स। सो आई वुड नॉट रेकमेंड दैट कि फ़ास्ट फूड में से प्लीज़ कुछ मत खाएं। अगर आपको बनाना है आप फ्रेश अपने घर पे बनाएं, जो एक ख़ुद आपका बना होगा। तो हम लोग ये बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर द कोल्ड ड्रिंक्स। बिकॉज होता क्या है कि जो भी एक समझे कि अगर थोड़ा थोड़ा करके भी इंसान के अंदर अगर हराम ज़र्रा जाए तो ये पूरा रूह के ऊपर इफेक्ट करता है। अगर हम लोगों ने मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में देखा है कि जो बच्चे होते हैं मिसबिहेव करते हैं या जब पेरेंट्स को डिसओबे वगैरह करते हैं, इसकी वजूहात की वजह ही यही होती है कि ये जो बाहर का फूड खाते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, सेम एज अ चीज़ पिज़्ज़ा, अगर पिज़्ज़ा भी खाते हैं दे यूज़ द सेम कलर, दे यूज़ द सेम टेबल, दे यूज़ द सेम ग्लव्स, दे यूज़ द सेम एवरीथिंग टू इवन द कट। अगर समझे कि अगर पेपरोनी वाला उन्होंने पिज़्ज़ा काटा है, ठीक है, दे यूज़ द सेम कलर टू कट द चीज़ पिज़्ज़ा। अब जो चीज़ पिज़्ज़ा काटेंगे डेफिनेटली जो कटर के जो सर्कल वाला होता है उसमें जो कटिंग करते हैं तो उसके सेम उसके जो हराम ज़र्रात होते हैं वो कटर के साथ लगे ही होते हैं, एंड दे यूज़ द सेम हैंड्स। सो देयर इज़ नो वे वी कैन रन अवे फ्रॉम दैट। तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता कि फ़ास्ट फूड से कुछ भी खाया जाए। अब क्या होता है कि जिन लोगों में ज़्यादा तकवा करा होता है तो ये लोग ज़्यादा ही चीज़ में भी केयरफुल होते हैं। बिकॉज मोस्टली जो कॉमन मुस्लिम्स वगैरह होते हैं या ये जो बच्चे पब्लिक स्कूल्स वगैरह में जाने वाले होते हैं, दे आर कीप ईटिंग द सेम फूड जो बाहर से एक रेडीमेड बन के आता है। और मोस्टली ये जो बच्चे पिकनिक्स वगैरह में जाते हैं या फास्ट फूड्स वगैरह में जाते हैं, सो डेफिनेटली ये सब ज़रात ये इंसान की, ये एक मुसलमान के अंदर जाता है। सो आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड दैट ये फास्ट फूड की कोई भी, चाहे वेजी हो या फ्रेंच फ्राइज़ हो या कुछ भी हो, ये बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। बेशक आप घर पे पैक बनाएं, इट विल बी ए हलाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।